वहीं रुक जाओ। दिलावर अब मेरे शौहर हैं। आप प्लीज जाएं यहाँ से। तुम भी साथ चलोगे मेरे? उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे बाबा के साथ रहूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मैंने सारी जिंदगी अपने बेटे को सही और गलत में फर्क समझाया, और अब उसकी माँ बैठकर उसको गलत को सही और सही को गलत समझा रही है। ठीक है, उसने शादी करनी थी, कर ली, कोई मसला नहीं। मैंने उमर को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। तो क्या गौहर ने आपको पहले ही बता दिया था कि वो शादी करने वाली है? उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतनी जिंदगी गुजारी है मैंने उसके साथ। वो जो सोच रही होती है मुझे पहले ही समझ आ जाता है कि वो क्या करना चाह रही है। और अब मेरे बेटे को बातों से मैनिपुलेट कर रही है। गौहर अच्छी औरत नहीं है सुंदस, ना वो कभी अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बहन, ना बीवी और ना अच्छी मां। और तुम बड़े अच्छे बाप हो। घर में एक बेटे की मौजूदगी के बावजूद इस लड़की के साथ इश्क माशूकियां कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं अच्छी मां नहीं हूं। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और तुम अपनी बूढ़ी माँ को बेवकूफ बना रही हो, रिश्तों पे रिश्ते देकर चली जा रही हो और इसके कहने पे मना कर रही हो। क्यों? क्या लगता है ये तुम्हारा? बस करे गौहर। हाय हाय, सच्ची बात की तो कैसी बुरी लगी तुम्हें? ये बैठ के तुमसे मेरी बुराइयां कर रहा है और तुम मजे ले लेके सुन रही हो। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। फिर तुम इससे शादी करो या किसी और से, भाड़ में जाओ। लेकिन उमर को मैं अब राबी जैसी सौतेली मां के हवाले नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम जैसी औरत इज्जत, एहतराम और रिश्तों का मान क्या जाने। जो बकवास करनी है करती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर का सामान पैक करके रखना, कल आके उसे यहां से ले जाऊंगी, समझे तुम? सुंदस, सुंदस, देखो बेटा, मैं तो गौहर को बहुत पहले ही समझ चुकी थी। इशारों इशारों में उसने मुझे बहुत पहले ही दिलावर के बारे में बता दिया था। और जहां तक रही बात वो गाड़ी वाले वाकये की, वो तो खुद गौहर का बनाया हुआ था। लेकिन आप तो कह रही थी कि मैं क्या करती, उसकी खुशी में, उसकी बातों में आ गई। सोचा उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेगी, वो खुश रहेगी तो तुम लोग भी खुश रहोगे। लेकिन उस बंदे ने तो बदमाशियां शुरू कर दी, जबकि वो आदमी गौहर की मुट्ठी में था, बिल्कुल गुलाम की तरह। ये बिला वजह की हंगामा हिराई करने की क्या जरूरत थी? आराम से आके, तमीज से आके अगर रिश्ता मांगता तो शायद तुम लोग भी मना ना करते और गौहर की शादी करा देते। लेकिन दोनों के बेमकसद चक्रों में मेरी बेटी लपेटे में आ गई।
मेरी बेटी की गोद उजड़ गई। आखिर हुआ क्या? शादी तो फिर भी कर ली ना उन लोगों ने, तुम लोगों की इजाजत के बगैर भी। मैं तो आज भी गौहर के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक उसको खुश रखे, जबकि उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। कितना बुरा किया है और कितने इल्जामात लगाए, लेकिन मैं तो आज भी कहती हूँ कि जहां रहे खुश रहे। तुम लोग भी दुआ करो, वो तुम्हारी भी तो बहन है। माफ तो आप ही को अब मैं नहीं करूंगा। क्या बिगाड़ा था हमने उनका? ना कभी खुद खुश रह सकी, ना हमें रहने दिया। क्या कुछ नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम अपने बेटे को साथ ले आओगी, अच्छा लगता उसे, जॉय करता तुम्हारा बेटा। मैंने भी उसे तुम्हारे बारे में बताया नहीं है। क्यों? छुपाने की क्या जरूरत थी? बच्चे सेंसिटिव होते हैं। अगर इस तरह उसे अचानक बता दूंगी तो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्चुअली तुम्हें सही तरह से बच्चे हैंडल करना नहीं आते। क्या मतलब? मतलब ये कि एक ही बार मुलाकात हुई है तुम्हारे बेटे से, अच्छा खासा घुल मिल गया था मुझसे। बहरहाल मर्जी है तुम्हारी, जब चाहो बता देना उसे। हेलो, अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? ओ, बाबा को मिस कर रही हो? बाबा भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। अच्छा, पापा सुबह निकल रहे हैं ना, तो फिर आपके पास पहुंच जाएंगे। परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? रोना नहीं है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो? बता दूंगा, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है। मेरी बेटी मुझे अच्छी तरह से जानती है, भरोसा है उससे मुझ पर। और तुम्हारी बीवी? बच्ची की माँ है, मेरे चचा सरदार शेर शाह की बेटी है। उसकी एक अपनी जगह है, अहमियत है, इज्जत है उसकी। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाओगे? अरे इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर लाजमा है हमारे काम करने के लिए। बल्कि तुम अपने बेटे को यहीं ले आओ ना। नहीं नहीं, उसे अभी नहीं लाऊंगी मैं। तुम एक काम करो कि सुबह जाते हुए ना मुझे मेरे घर छोड़ देना। तुम्हारा घर ये है गौर? मेरा मतलब है मेरे भाइयों के घर। अब वहां पे उमर को भी बुला लूंगी और फिर मौका देख के उसे अपनी शादी के बारे में बता दूंगी। जी, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं अपने भाइयों के घर ही रहूंगी। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं।
क्या सब खाना लग गया? आ रहे हैं। चल। सुंदस बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अब यहाँ रहने का कोई रीजन नहीं है अम्मी। देखो बेटा, वो औरत जो कुछ भी कह के गई है, इसमें जहांगीर का क्या कसूर है? कसूर है अम्मी, उनको खुद सुनानी चाहिए थी ना उसे। बेटा मुझे नहीं लगता वो चुप रहा होगा। वो जितना भी बोले थे ना, वो बिल्कुल चुप रहने के बराबर ही था। लेकिन सुंदस बेटा, अगर हम इस तरह जाएंगे तो कितनी बुरी बात है, इंसल्टिंग है बेटा। जो मेरी इंसल्ट हुई है वो आपको नजर नहीं आती? उन दोनों की लड़ाई में मुझे बीच में क्यों लेके आए? मेरा क्या कसूर था? देखो बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुंदस, क्या कर रही हो बेटा तुम? आपको नहीं जाना तो मत जाना। सुंदस, बात सुनो तुम मेरी, कह रही हूं ना मैं तुम्हें। बाबा, जी बेटा। मामा ने ऐसा क्यों किया? क्या? उन्होंने उन अंकल से शादी क्यों की? बेटा, उनकी जिंदगी है, उनकी मर्जी। उनको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया। आया तो होगा। बहुत बुरी है मामा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, आपकी मामा है। लेकिन मामा ने गलत किया ना। देखो, उन्होंने शादी की है और शादी करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, आप उनकी बातों से, उनकी आदतों से, उनके तरीकों से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन अपनी मामा को बुरा भला नहीं कह सकते। अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। उमर बेटा, ऐसे फैसले जज्बात में नहीं करते, सोच समझ कर करते हैं। और आप अगर चाहो तो उनसे फोन पर बात कर सकते हो। जी बाबा। जहांगीर, हम लोग कल वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? क्या मतलब इस तरह अचानक से वापस? बस ऐसे ही, मेरे ख्याल से बहुत रह लिए यहाँ पे और इतनी खिदमत की आपने। अब हम आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना जो यहीं पे रहना शुरू करते हैं। और मुझे नहीं ये करनी शादी वादी, अम्मी से बोल दिया मैंने। तुम गौहर की वजह से नाराज हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुंदस, तुम्हें गौहर की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए था। वो तो सारी जिंदगी मेरे साथ यही करती रही। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तुम करो सुंदस। मैं इस तरह नाराज होकर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तुम जब भी यहाँ से जाओगी बहुत खुश जाओगी इंशाल्लाह। इस तरह नाराज होकर जाओगी तो मैं तो हमेशा गिल्ट में रहूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज। अब फिर से क्यों आई आप यहाँ पर? आपका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। दोबारा पलट के यहाँ मत आइएगा। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। क्यों ना हो? ये मेरी माँ का घर है। मैं जब चाहे यहाँ आऊंगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, खामखा बदमज़गी हो जाएगी। तो कुछ कर ही नहीं रही।
मैं तो बस अपना हक जता रही हूँ। तुम लोग इस घर के दरवाजे मुझ पे कैसे बंद कर सकते हो? जितना ये घर तुम दोनों का है उतना मेरा भी है। ठीक कहा ना मैंने दिलावर? बिल्कुल ठीक कहा तुमने गौहर। तुम्हारा अपना घर है, जाओ घूमो फिरो। अगर तुम दोनों ने निकाह कर ही लिया था तो रखते ना आप ही को अपने घर, यहां क्यों लेकर आए हो? कि वो यहां रहना चाहती है। लेकिन हम नहीं चाहते। ले जाओ अपनी बीवी को यहां से। गौर अब तुम लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ खड़ी। जो चाहे करे, रोक टोक बर्दाश्त नहीं चाहिए। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, जब तक गौहर यहीं रहेगी। और अगर मुझे अपनी बीवी के खिलाफ इतनी सी भी शिकायत मिली, उमर, उमर उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। अच्छा नहीं करना नाश्ता। क्यों नहीं करना नाश्ता तुम्हें? खाने से कैसी नाराजगी? चलो उठो, इतना अच्छा नाश्ता बना के लेके आई हूँ। चलो, सुंदर सापी के हाथ से थोड़ा सा खा लो। नहीं, ऐसा नहीं करते उमर बेटा, आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो, बहुत स्ट्रांग हो। और वैसे भी बाबा ने आपको कौन सा डांटा है? सिर्फ प्यार से समझाया कि आपने उनका दिल तोड़ा। That's it। थोड़ा सा खाना खाओ, अपना मुंह ठीक करो। चलो। नहीं उमर, खाना खाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। Get up। मुझे कहीं नहीं जाना। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। या तो खुद को खत्म कर दूंगा या आप ही को मार दूंगा मैं। फजूल बातें मत करो हसन। भाई आप फिर मसलियत से काम ले रहे हैं। तुम जो बात कर रहे हो वो मसले का हल नहीं है हसन। इस बात का कोई हल नहीं है। मुसीबत इतनी आसानी से नहीं टलेगी। साहब बना के छोड़ेगी हमारी जिंदगी को। तुम फिर जज्बाती हो रहे हो हसन। कोई फायदा नहीं है भाई। आप भी इस बार डंके की चोट पर आकर बैठी हैं। और कौन था वो शख्स? क्या हक था उसे? किस तरह हमें बातें सुनाकर चला गया वो? तो क्या करूं हसन? निकाल दूं आप ही को इस घर से? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आप ही को बिठाकर उनसे बात करता हूं। हमें मिलके इसका कोई सलूशन ढूंढना है। चलो। What? कैसे? मैं आ रहा हूं, आ रहे ओके। हाँ ठीक है वहीं जाओ। अच्छा ओके। हसन जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ? बताता हूँ, जल्दी आओ। साकिब, हुआ क्या है भाई?
किसका फोन था? लाइन को अपनी हिफाजत में रखना। क्या हुआ? किस बात पे इतना शोर शराबा मचा हुआ है? वजह आप है। आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से आप? गुल! सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ दिलावर, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत। कोई बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे भाइयों ने? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो बताओ मुझे, पहुंच जाता हूँ अभी। अरे भाई, मेरे भाई बेचारे क्या कर सकते हैं, मैं बड़ी हूँ, मैंने ही थोड़ा सा गुस्सा किया बस। गुस्सा किया है तुमने? मतलब उन लोगों ने कुछ कहा है तुम? हाँ बताओ मुझे, क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा, तुम आराम से जाओ। कोई भी मसला होगा और मुझे फौरन फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगी, तुम आराम से जाओ। आपे, अगर तुम मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करने आई हो तो फौरन वापस चली जाओ। मैं तो सिर्फ बात करने आई थी। बोलो। मैं ये कहना चाहती थी कि जब से आपका निकाह दिलावर के साथ हुआ, आपके दोनों भाई बहुत डिस्टर्ब। वो नहीं चाहते थे कि आपको उससे कोई भी रिश्ता जुड़े। चाहती तो मैं भी नहीं थी कि साकिब तुमसे निकाह करे, कोई रिश्ता जोड़े, लेकिन क्या कहा मैंने, बर्दाश्त कर रही हूं ना तुम्हें। परेशान मत हो, ये बात मैंने तुम्हें सिर्फ जताने के लिए कही है, वरना मैंने कभी तुम्हारा कुछ बुरा तो नहीं किया। मैंने भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। खुशी है मुझे कि तुमने अम्मी को संभाला, मुझे संभाला, इस घर को अच्छे से संभाला, अच्छी बन के रही, अच्छी ही रहना। तुम फिर से आ गई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? हाँ, तुम क्या समझी थी, गौहर गई तो बस अब गई? तुम दोनों माँ बेटी ऐश करोगी मिलके इस घर पे? हाँ, एक तो बेटी को खाली हाथ रुखसत किया, ऊपर से खुद चिपक के उसके साथ यहाँ आ गई और मुझसे सवाल कर रही हो कि तुम फिर यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, समझी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ये बेटा बेटा कहने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। इज्जत दी थी ना तुम्हें, दी थी ना इज्जत, कि तुम्हें रास नहीं आई। अब अपनी औकात में रहो, समझे तुम? हमारी बेटी, अफसोस है मुझे गुल ने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदार नहीं थी। फिर भी गुल ने मुझे कितनी बातें सुनाई, कितनी बेइज्जती की मेरी, और तुम सब चुप करके खड़े सुनते रहे। 10 भर लंबी जबान है तुम्हारी बेटी की। याद है ना किस तरह हाथ जोड़े थे उस दिन? बस इसी तरह हाथ जोड़े रहना, समझी?
लेकिन भाई ये सब हुआ कैसे? ये तो फैक्ट्री जाके ही पता चलेगा हसन। हेलो, हम पहुंच रहे। क्या? अच्छा, आप संभाले सिचुएशन को, हम आ रहे। अल्लाह हाफिज। क्या सिचुएशन है? कितना नुकसान हुआ है? आग ने आधी से ज्यादा फैक्ट्री को जला दिया। सारा तैयार ऑर्डर जल गया। और लेबर? 2 वर्कर्स झुलस कर मर गए। बहुत बड़ा नुकसान हो गया हसन। जब घर में नहुसत हो तो यही होता है, हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त की चिक-चिक। हम दोनों काम पर भी ध्यान नहीं दे सके भाई। मैं तो ये सोच रहा हूं ये सारा नुकसान रिकवर कैसे करेंगे। 2 वर्कर्स मर गए हसन, हम बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। भाई आप मेरी बात माने या ना माने, ये सब आप ही के मनहूस साए की वजह से हुआ है। आप कुछ भी करें, जितना जल्दी हो सके आप ही को घर से निकालें प्लीज। अल्लाह, उठो महारानी, ये कौन सा वक्त है सोने का? हसन, हसन! चिल्लाओ मत। नहीं है वो घर में, ऑफिस गया हुआ है। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें? ये किस तरह बात कर रही है तुम मुझसे? अपनी औकात भूल गई हो क्या? अगर बचपन में माँ ने 2 थप्पड़ मारे होते ना तो थोड़ी सी तमीज आ गई होती तुम्हें। औकात से बढ़कर तो तुम। उठो, बहुत बिस्तर तोड़ लिया तुमने। चलो जाके किचन में काम करो। वो अफशा ने अकेले घर संभाला हुआ है। आज से मैं काम बांट रही हूँ, तुम दोनों मिलकर काम करोगी। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? मैं इस घर की मालकिन, और कौन? ज्यादा जबान चलाने की अब जरूरत नहीं है, समझी? बहुत सुन चुकी हूं मैं तुम्हारी बकवास। अब सिर्फ तुम सुनोगी और गौहर बोलेगी। उठो, किचन में जाओ। 1 बज रहा है, मुझे 2 बजे खाना तैयार चाहिए, समझी? हसन कभी भी वक्त पर फोन नहीं उठाता। जानी नुकसान हुआ है जनाब, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। लेकिन ये तो एक हादसा है। लापरवाही करेंगे तो हादसे भी होंगे ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रॉपर चेक रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट है। वो तो पता चलेगा जब तहकीकात होगी कि ये शॉर्ट सर्किट था या। आप तो उल्टा हम पर शक करें। हम खुद क्यों आग लगवाएंगे? हमारा इतना नुकसान हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा? वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, आप जैसे लोगों के गुर हैं ये। मगर हम ऐसा क्यों करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इसी तरह से आग लगवाई जाती है। देखिए अब आप गलत बात कर रही हैं। ठीक है, आप तहकीकात करें, हम भी FIR लिखवाते हैं। पता चल जाएगा कि आग लगी है या लगवाई गई है। ठीक है, चाहिए आप रिपोर्ट लिखवाइए, बड़े शौक से लिखवाइए। बल्कि आप जाएं इनके साथ, इनकी FIR दर्ज करवाइए। जी सर। जाइए।
ये उमर मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? कॉल डिस्कनेक्ट कर दी मेरी। मैसेज करती हूँ, उमर प्लीज मेरी कॉल उठाओ, मुझसे बात करो, मैं साकिब मामू के घर पे हूँ। और ना बहुत बदल चुकी है। उसने अपनी आंखें सर पे रख ली हैं। बहुत बदतमीजी से बात करने लगी है मुझसे। कॉल की थी मैंने हसन को, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा। पूछो तो जरा उससे कि कैसे घुसने दिया उसने इसको इस घर में। अभी तो ये सोचो कि आगे क्या होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसके खाने में जहर मिलाकर दे दूं इसे, एक ही बार में इसका किस्सा तमाम हो जाए। इन दोनों भाइयों से कुछ होने से तो रहा। इस घर में किसी की हिम्मत भी नहीं है मुझसे टक्कर लेने की। सुनो, जो खाना तुम बनाओगी ना, पहले तुम खुद खाओगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और हाँ, आइंदा मेरे खिलाफ कोई बात करने से पहले 10 बार सोच लेना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सब कुछ मुझे पता चल ही जाता है। तुम जैसी चालबाज और होशियार औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये क्या सुबह से बर्तन साफ करने में लगी हुई हो दोनों? हाँ, चलो जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है मुझे, जल्दी करो। हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं हम इससे? क्या समझती है ये खुद को? नौकर है हम इसके? आने दो हसन को। अभी जो कह के गई है ना, वो ही कर लो तो बेहतर है। तुमने देखे नहीं इसके तेवर कितने बिगड़े हुए हैं। अरे आग बनकर आई है, हम सबको झुलसा देगी। उसने डराया धमकाया और तुम डर गई, लेकिन मैं उसके सामने झुकने वाली नहीं हूँ। ये जो गुस्सा होता है ना, वो भी मौके की नजाकत को देख कर किया जाता है। और कभी कभी मुसीबत अपने ही गले आन पड़ती है। अब खड़ी क्या हो, जाओ खाना बनाओ। आने दो हसन, इसका दिमाग तो मैं उसी से दुरुस्त करवाऊंगी। क्या मुसीबत है। मामा, मामा, हम ये कब से पट्टियां कर रहे हैं, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बेटा क्या करूं मैं? नहीं, मुझे लगता है कि जहांगीर को बताना चाहिए। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो तुम, जहांगीर को फोन करो। मैं बुलाती हूँ उन्हें। मामा, अरे हाँ अम्मा, तुमने जितने कहे थे ना मैंने इतने भेज दिए हैं। बस तुम थोड़ी देर में जाके पोस्ट ऑफिस से निकलवा लेना। अस्मा। अच्छा अम्मा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। जी बाजी। अस्मा, उमर को बहुत तेज बुखार है और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। जी बाजी, मैं भी सुबह से नोट कर रही हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही। अच्छा, तुम जाके कुछ दलिया वगैरह बनाओ, मैं इसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। जी मैं भी बनाती हूँ। और सुनो, पहले ऊपर जाके अम्मी को पानी दे आओ ठंडा, ताकि वो पट्टियां रखें। जी सही।
घर में एक बेटे की मौजूदगी के बावजूद इस लड़की के साथ इश्क माशूकियां कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं अच्छी मां नहीं हूं? और तुम अपनी बूढ़ी मां को बेवकूफ बना रही हो। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। फिर तुम इससे शादी करो या किसी और से, लेकिन उमर को मैं अब राबी जैसी सौतेली मां के हवाले नहीं करूंगी, समझे तुम? सोचा भी नहीं था कि तुम फिर से आने के बाद सबके लिए इतना बड़ा अजाब बन जाओगी। हेलो, हाँ सुंदर, क्या हुआ? जहांगीर, वो उमर को बहुत तेज बुखार है। बुखार हो रहा है अचानक से? जी, आधे घंटे से अम्मी पट्टियां रख रही हैं लेकिन बुखार हल्का नहीं हो रहा, और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने, वैसे ही लेटा हुआ है। बस मैं रास्ते में ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। जी ठीक है। ओके। जहांगीर को कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। उमर, कुछ बेहतर हुए? नहीं बेटा। उमर, उमर, उठ के कुछ खा लो, इसके बाद दवाई भी लेनी है। आपके बाबा को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। घुसने कैसे दिया उन्हें यहाँ? गुल, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते थे। सुबह से कितनी कॉल्स की हैं मैंने आपको, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे आप मेरा? अपनी बहन को इस घर में दोबारा कैसे घुसने दिया आपने? सुबह से हमारे सरों पर मुसीबत बनी हुई है। वो गुल, बैठने तो दो, वो थके हुए आए हैं। यहाँ हमारा जीना हराम हुआ है और तुम कह रही हो कि मैं इन्हें बैठने दूं? एक मिनट खामोश हो जाओ। आप दोनों मुझे बताएं, टेंशन में लग गए। सुबह कॉल आते साथ ही आप लोग निकल कर चले गए, कुछ बताया भी नहीं। हर रोज एक नई मुसीबत है अफशा। आज सुबह सुबह ही हमारी फैक्ट्री में आग लगी, सब जल के राख हो गए। यहाँ हमारी जिंदगियों में आग लगी हुई है, फैक्ट्री जल भी गई तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है गुल, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया। ये समझो कि हम आसमान से जमीन पर आ गए हैं। हाय अल्लाह। आप ही ने मुझे बताया कि आप लोग उनसे मिलकर गए हैं, आप ही ने इजाजत दी है उन्हें यहाँ रहने की। उसी चीज की सजा मिली है आप लोगों को। ये वक्त इन बातों का नहीं है गुल। क्यों बुरा लग रहा है? सारी मुसीबत तो वही है। ये किस तरह से बात करिए साकिब से? गलत तो नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही है गुल। असल बात इस वक्त सही गलत सच और झूठ की नहीं है, हम सब एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। परेशानी? परेशानी तो वो बैठी है कमरे में। जब तक उस बला का साया हमारे सरों पर रहेगा मुसीबतें यूं ही आती रहेंगी। निकालें अभी इसी वक्त जाकर अपनी बहन को निकालें यहाँ से। गुलरुख चुप हो जाओ। नहीं हसन, बस कर दो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। छोड़े भाई, बस बहुत हो गई। यहाँ आप ही हमारे सरों पे मुसीबत बनकर बैठी हुई हैं। मेरे गुस्से पर काबू रखो प्लीज। क्या हुआ? किस बात पे इतना शोर शराबा मचा हुआ है? वजह आप है, आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से आप? गुल! अभी
सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे